वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। दैट इज़ एक्सरसाइज 13.2 के हैं ये। चलिए एक बार फिर से फटाफट फॉर्मूले हम रिवाइज करेंगे। फॉर्मूले हैं टोटल सरफेस एरिया विच इज़ 2 पाई आर आर प्लस एच। अब तक आपको ये सभी फॉर्मूले अच्छे से टिप्स पे याद हो गए होंगे, राइट। कर्व्ड सरफेस एरिया इज़ योर 2 पाई आर एच एंड वॉल्यूम इज़ पाई आर स्क्वायर एच, राइट। अब आपको इन सभी फॉर्मूलों को अपने जो है एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना है। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, लेट अस सी। नाउ दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट इन अ फिगर, ये आपकी जो फिगर बनी हुई है आप इसको देखिए, आपकी बुक की फिगर है। यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद अ डेकोरेटिव क्लॉथ। The frame has a base diameter of 20 सेंटीमीटर and height is 30 सेंटीमीटर। देखिए जब भी आपको डायमीटर दिया उसको अंडरलाइन कर दिया कीजिए, क्योंकि हमारे को क्या होता है बार बार जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो हम उसको रेडियस लेके चल पड़ते हैं। तो हम डायमीटर को अगर अंडरलाइन किया होगा तो हमें वो अलग से हाईलाइटेड रहेगा और हमें पता है कि डायमीटर को ही हमने अंडरलाइन करना है, रेडियस को हम अंडरलाइन नहीं करेंगे। एक अपना पैटर्न बना लीजिए, राइट। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। अच्छा, अब एक चीज़ देखिए बेटा, जब हम किसी भी चीज़ को कवर करते हैं, ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को कवर करेंगे तो आप चाहते हो कि उसकी फिनिशिंग आए। तो उसकी फिनिशिंग आने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको ऊपर से भी मोड़ते हैं और नीचे की तरफ से भी उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं ताकि हमें एजेस जो हैं वो नीटली दिखें। तो अगर आप इस लैम्प शेड को देखिए, अगर मैं क्लॉथ को यहाँ से लेके सीधा ऐसे पेस्ट कर दूँ और उसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करूँगी तो उसकी लुक जो है अच्छी नहीं आएगी। तो हम उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं, राइट। जब आप अंदर की तरफ फोल्ड कर रहे हैं तो कितने मीटर का आप अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, 2.5 सेंटीमीटर टॉप से और 2.5 सेंटीमीटर बॉटम से, राइट। ये आप कर रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में जो जो चीज़ गिवन है हम सबसे पहले वो लिखते जाएंगे। यहाँ पे आपको इसका मतलब है जो क्लॉथ है जब आप इसके चारों तरफ लपेटोगे तो वो क्लॉथ किस शेप की बन जाएगी, सिलेंड्रिकल शेप की बन जाएगी। द डेकोरेटिव क्लॉथ फॉर्म्स अ सिलेंडर विद बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, द डेकोरेटिव क्लॉथ forms a cylinder of base diameter 20 सेंटीमीटर। जब आपने कपड़े को इस सिलेंडर के चारों तरफ लपेटा तो आपने अंदर की तरफ से भी इसको फोल्ड करना है, यहाँ से भी और ऊपर से भी फोल्ड करना है। तो जब वो फोल्ड करेंगे तो एक तरह से क्लॉथ भी सिलेंड्रिकल शेप की हो जाएगी जिसका डायमीटर क्या होगा आपका 20 सेंटीमीटर का होगा। और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी, हाइट देखिए 30 सेंटीमीटर की तो यही है जो आपका लैम्प शेड की हाइट है। प्लस में 2.5 सेंटीमीटर आपने ऊपर से मोड़ा है और प्लस 2.5 सेंटीमीटर आपने बॉटम से मोड़ा है। तो ये आपकी एक्चुअल में हाइट हो जाएगी उस लैम्प शेड की। तो हाउ मच इज दिस टोटल लेंथ ऑफ दिस क्लॉथ, इट शुड बी 35 सेंटीमीटर, राइट। अब आपका रेडियस क्या रहेगा, रेडियस है आपका 20/2, क्योंकि डायमीटर था इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका हो गया 10 सेंटीमीटर और हाइट होगी आपकी 35 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे सीधा सीधा निकालेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। यही फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, राइट। ये आपका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। चलिए अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। दिस इज 2 × 22/7। आर हमारा कितना है 35, सॉरी आर हमारा है 10 और एच है 35। तो मैंने पहले 35 लिख दिया है और आर की वैल्यू मैं बाद में लिख दूंगी और ये हमारा निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, राइट। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे ही कंप्लीट करती हूँ ताकि आपको एक ही पेज पर इसका सॉल्यूशन दिख जाए, ठीक है। 5 × 2 = 10, 10 × 10 is 100,
इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको बताया हुआ है मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी नंबर को आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सो दैट हमारी मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो कितना आपको कपड़ा चाहिए? 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी क्लॉथ की रिक्वायरमेंट है जिससे कि आप लैम्प शेड को कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग। इट इज सेइंग दैट the student of a vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder in the shape of a cylinder with the base। आप सभी को पता है पेन होल्डर ऊपर से तो कवर होगा नहीं और वो सिलेंड्रिकल शेप का है, यानी कि आपको उसका क्या लेना है? कर्व्ड सरफेस एरिया और बॉटम, ये दो चीज़ें कवर करनी है। और किससे कवर करनी है? कार्डबोर्ड से कवर करनी है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब ये रेडियस है, इसको मैं अंडरलाइन नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं अंडरलाइन करूँगी तो मैंने अपना पैटर्न बनाया हुआ है कि जब भी डायमीटर होगा उसी को मैं अंडरलाइन करूँगी, तो रेडियस को नहीं करूँगी। हाइट इज़ इन 10.5 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। आप चाहो तो यूनिट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, उससे आपको दिखता रहेगा कि दोनों ही सेम यूनिट में है। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड। इफ देयर वर 35 कॉम्पिटिटर्स, हाउ मच कार्डबोर्ड वॉज रिक्वायर्ड टू बॉट फॉर द कॉम्पिटिशन। इसका मतलब है एक विद्यालय में कोई कॉम्पिटिशन हेल्ड किया गया है जिसमें 35 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपको कार्डबोर्ड प्रोवाइड करना है उन 35 स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन एंड दे कैन मेक द डेकोरेटिव पेन होल्डर, राइट। तो हम सबसे पहले निकालते हैं कि एक पेन होल्डर को बनाने के लिए आपको कितना कार्डबोर्ड की रिक्वायरमेंट है। देखिए मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा हुआ है कि हम एक रफ फिगर बना लेते हैं और उसमें उसकी मेजरमेंट हम मेंशन कर देंगे। अब आपका रेडियस क्या है इसका? 3 सेंटीमीटर, तो आर हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। एच आपकी कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, तो एच है आपका 10.5 सेंटीमीटर। आपको ऊपर से नहीं लेना, वहाँ पे आपने क्रॉस कर दिया है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे सॉल्यूशन क्या स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे इन अ पेन होल्डर। आप चाहें तो इसको सिलेंड्रिकल पेन होल्डर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आर इज गिवन टू यू 3 सेंटीमीटर एंड एच इज गिवन टू यू 10.5 सेंटीमीटर। आप कोशिश करिए डेसिमल को रिमूव करके फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, उससे क्या होता है कि आपका आसान हो जाता है। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5, सो दिस इज 21/2 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप कोशिश कीजिए सभी कैलकुलेशन को फ्रैक्शन फॉर्म में रखिए, उसमें आपकी वैल्यूज़ कट जाती हैं। और अगर आपका डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 आ रहा है तो उसको काटने की आपको ज़रूरत कभी भी नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम निकालेंगे, क्या निकालना है हमें? कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर। देखिए स्टेटमेंट आप ठीक से बनाइएगा क्योंकि इसके नंबर होते हैं। ठीक है, पेन होल्डर तो कहाँ कहाँ पे आपको कार्डबोर्ड लगाना है? एक तो आपको यहाँ पे लगाना है और एक आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बॉटम, एरिया ऑफ द बॉटम। हमें अपने आप से कई बारी फॉर्मूले जब अप्लाई करते हैं तो उसको कंबाइन करके हम उसका एक कंप्लीट फार्मूला बाद में खुद से डिराइव करते हैं। अब कर्व्ड सरफेस का फार्मूला क्या है? 2πr/h और बॉटम का एरिया सर्कल है तो वो πr²। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? πr, तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? 2h प्लस r, ये आपका बच गया है। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि अभी तक हमें कभी दिया ही नहीं हुआ इन्होंने 3.14, जब तक नहीं देंगे हम अपने आप से यूज़ नहीं करेंगे। रेडियस इज़ योर 3, 2 इंटू एच इज़ माई 21/2 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। आपने देखिए कैलकुलेशन जितना आप अपने आप से करेंगे ना बेटा उतना ही आपको याद होता जाएगा, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब मैं वो लास्ट वाली लाइन फिर से यहाँ पे लिख रही हूँ सो दैट आप उसको खुद से कैलकुलेट कर पाएँ। 2 इंटू 21/2 प्लस 3 और सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब देखते हैं कहीं पे कट रहा है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे इसको हम। अब देखिए ये 2 से आपका 2 कट जाएगा,
आपके पास है 22/7 इंटू 3, 21 में 3 ऐड करेंगे तो 24, और यहाँ पे आया सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कट रहा है कहीं पे, ये 7 से नहीं कट रहा है तो हम नहीं काटेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, 22 3 66/7 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ दिस इज द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन होल्डर फॉर मेकिंग 1। अब आपके पास कितने कैंडिडेट्स थे? 35 थे। अब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि 7 से कुछ कट नहीं रहा है। अननेसेसरली इसको डेसिमल में करने से हमारी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हम पहले फाइनल रिजल्ट निकालते हैं। देयरफॉर कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स। अब देखिए, हम हमेशा अपनी हैबिट बनाइए बेटा, कैलकुलेशन सबसे लास्ट में जाके कटिंग करिए। आप पहले मत शुरू कर दीजिए, उससे क्या होगा, आपके पहले डेसिमल में आंसर आएगा, उससे कैलकुलेशन और डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अब देखिए 35 और 7 कट रहा है, 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35, राइट। अब देखिए कितना है 66। 24 का 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 5 ज़ा 10 का 0, 1 ऊपर चला गया, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, ठीक है। आपके पास ये आ गया। नाउ इट इज़ 24, एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20 का 0 2, 5 2 ज़ा 10 और 2 12 आएगा, सॉरी बेटा ये 12 कर लीजिए। अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा रही हूँ साथ के साथ। 6 2 ज़ा 12, 1 ऊपर गया, 6 2 ज़ा 12 और 1 3 13, 6 6 2 9 7 792 और एक 0 यहाँ से आ गई है, 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट मच ऑफ कार्डबोर्ड इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 35 पेन होल्डर्स। तो इतना आपको ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए ताकि मैं उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।